जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम महारानी अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। इनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था और देहांत 13 अगस्त 1795 को। उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था, फिर भी उन्होंने जो कुछ किया उससे आश्चर्य होता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रही, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खांडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हारराव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। रानी अहिल्याबाई ने बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध है। उनके एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 में दिवंगत हो गए। एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अहिल्याबाई का मानना था कि धन, प्रजा वो ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं, बल्कि उनके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी। वह सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव का मंदिर बनवाया। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्व पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राजाज्ञाएं तब तक कि श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती, तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक,
विष्णुपद मंदिर और बैद्यनाथ के आसपास ही बनवाई। जय श्री कृष्ण दोस्तों।